Welcome to Dr. Arif YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वेट क्यों स्टक हो जाता है। ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो वेट लॉस है वो रुक जाता है और जो वेट है वो स्टक हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि महीनों से हमारा वेट स्टक है, हम डाइटिंग करते हैं लेकिन फिर भी जो हमारा वेट है वो 90 kg से कम नहीं होता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस है वो रुक जाता है और जो हमारा वेट है वो स्टक हो जाता है। तो सबसे पहली रीज़न है कैलोरी इन और कैलोरी आउट। यानी जितनी कैलोरीज आप इन कर रहे हैं और जितनी कैलोरीज आप आउट कर रहे हैं अगर वो बराबर यानी बैलेंस है तो हमारा जो वेट है वो कैसे लॉस होगा। यानी अगर आप 1000 कैलोरीज एक दिन में इन कर रहे हैं और 1000 कैलोरीज ही आप बर्न कर रहे हैं तो जो हमारा वेट है वो किस टाइम हमारा लॉस होगा, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो हम हज़म किए जा रहे हैं तो हमारा वेट तो लॉस नहीं होगा। जो हमारा वेट है वो तब लॉस होता है जब हमारी कैलोरी इन्स कम और कैलोरी आउट ज़्यादा हों। यानी हम कैलोरीज का इंटेक कम करें और जो कैलोरीज बर्न है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हों। हमारी बॉडी में जो फ़ैट है वो बर्न तब होता है जब हम खाते तो हैं लेकिन जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफ़िल नहीं करता, हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। तो हमारी बॉडी में जो फ़ैट सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। यानी सबसे पहली बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने कैलोरी इन यानी कैलोरी का इंटेक आपने कम करना है और कैलोरी का जो बर्न है वो आपने ज़्यादा करना है। यानी अगर आप इन दोनों में डिफरेंस अगर सिर्फ 100 का रखेंगे तो ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। यानी अगर आप 900 इंटेक कर रहे हैं और 1000 बर्न कर रहे हैं तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। इसके दरमियान कम से कम 400 से 500 तक का डिफरेंस होना चाहिए। यानी जो आपकी कैलोरी की इंटेक है वो कम होनी चाहिए और कैलोरी की जो बर्न है कैलोरी आउट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो दूसरी रीज़न है गैस और ब्लोटिंग। यानी बॉडी में गैस बन जाना, पेट में गैस बन जाना एक बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि जो हमारा पेट है वो फूला हुआ है, या आप कहते हैं कि जो हमारा पेट है यहाँ से जो फैट है वो कम नहीं होता, या वैसे ही बॉडी ने वाटर रिटेन किया हुआ होता है जिसकी वजह से जो हमारा एब्डोमिन है यहाँ से जो फैट है जो वेट है वो लॉस नहीं होता। तो बॉडी के वाटर रिटेन करने की बहुत सी वजूहात, बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल, किडनी का कोई भी इशू हो सकता है, या आपकी जो डाइट है वो नहीं सही हो सकती, क्योंकि जब आपकी डाइट सही नहीं होगी तो जो आपका पेट और वेट है वो दोनों स्टक हो जाएंगे और जो हमारा वेट है वो लॉस नहीं होता, जो हमारा वेट एक जगह पे स्टक हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जो हमारा पेट से फैट है जो वेट है वो लॉस नहीं होता। इसकी यही वजह है कि गैस और ब्लोटिंग हो जाती है या पेट फूला हुआ होता है वाटर रिटेंशन की वजह से। तीसरी रीज़न हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस। यानी अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, अगर आपको किसी भी जॉब का या घर का फैमिली इशू का कोई भी आपको स्ट्रेस है तो कोर्टिसोल हार्मोन जो कि एक स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि हमारी बॉडी में वेट गेन करवाता है। जैसे कि आपको किसी भी अगर जॉब का या घर का कोई भी स्ट्रेस है वो तो शायद हफ्ते तक कम हो जाए, लेकिन कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से हमारा जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है और हम एक नया स्ट्रेस ले लेते हैं कि चलो जी अब तो हमारा वेट ही लॉस नहीं हो रहा, अब तो हमारा वज़न ही कम नहीं हो रहा, तो चलो हम एक स्लाइस पिज़्ज़े का ले लेते हैं या हम एक बर्गर ले लेते हैं। तो हम इस स्ट्रेस की वजह से कैलोरीज की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट भी गेन हो रहा है, उसके बाद हमारा वेट स्टक भी हो रहा है, उसके बाद हमने कैलोरीज की इंटेक ज़्यादा कर दी है, तो इसी तरह जो वेट लॉस है वो कम हो जाएगा। तो वेट स्टक की चौथी रीज़न है हमारे पास कि जो हमारी नींद है वो पूरी नहीं होती। ग्रेलिन और लेप्टिन दो हार्मोन है जो कि हमारे वेट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये हमारी हंगर यानी जो एपिटाइट है उसको भी मैनेज करते हैं और स्लीप के डिस्टर्ब होने की वजह से इन दो हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। यानी जो आपका डाइट इंटेक है, आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी आपको जो हंगर के सिग्नल ज़्यादा आते हैं और खाने को बस कर देने के और खाने को स्टॉप कर देने के सिग्नल्स कम आते हैं, जिसकी वजह से हम खाते ही रहते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी हार्मोन का मसला हो जो कि अनडायग्नोज्ड हो तो भी इन हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि आपको पीसीओएस हो और थायराइड हो जो कि अनडायग्नोज्ड हो। अब अनडायग्नोज्ड का मतलब ये है कि आपको पीरियड्स तो रेगुलरली आते हैं लेकिन आपको साथ कहीं ना कहीं पीसीओएस भी है जिसके आपको सिम्टम्स शो नहीं हो रहे। उसके बाद आपको हाइपोथायरॉयड भी है लेकिन आप उसके भी सिम्टम्स शो नहीं करवा रहे। इसी तरह इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस आपकी बॉडी में ग्रेलिन और लेप्टिन के भी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट है वो स्टक हो जाता है और हमारी जो वेट लॉस है वो रुक जाता है।
पाँचवीं हमारे पास रीज़न है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। हम बस हल्की फुल्की वॉक कर लेते हैं या डाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। तो वेट को लॉस करने के लिए जो आपका स्टक वेट है उसको लॉस करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो नेसेसरी है, यानी आप एक दिन में 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करें। उसके बाद हमारे पास जो छठी रीज़न है वो है कि हम कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ करें, कोई भी ऐसी दवाई यूज़ करें जो कि हमारी बॉडी में जो वेट है उसको स्टक करवा रही है। जैसे कि जितनी भी साइकोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर वेट गेन करवाती हैं और वेट को स्टक कर देती हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन में जो फैट है वो स्टक हो जाता है। आपको मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये मेडिसिन हमारी बॉडी में वेट गेन तो नहीं करवाएंगी, यानी प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपको अपनी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अब हमारे पास सातवीं जो वेट स्टक की रीज़न है वो ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हुआ होता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है तो भी जो हमारा वेट है वो स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस है वो रुक जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए हमें कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, यानी आप ज्वाइन का पानी, ज़ीरा, दालचीनी, इनमें से किसी का भी या सौंफ का पानी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें वेट लॉस में हेल्प करवाता है। उसके अलावा वेट स्टक को कम करने के लिए, वेट लॉस में हेल्प करवाने के लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी आपको जो डिहाइड्रेशन है वो आपने नहीं होने देनी और आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। यानी जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट स्टक को कम करना चाहते हैं, उनको कम से कम 8 से 10 ग्लास एक दिन में पानी का इंटेक करना चाहिए। उसके अलावा आपको जो ग्रीन टी है उसका लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अपने स्नैक्स में 11 बजे या 4 बजे आपको ग्रीन टी का 1 कप लाजमी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपकी रूटीन अच्छी होगी, तो जो आपका वेट स्टक है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और जो वेट लॉस है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन। शुक्रिया।